हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आइए बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में, कुछ एल्टकॉइन की न्यूज़ के बारे में और फिर देखते हैं कि कौन-कौन से एल्टकॉइन्स अभी बहुत अच्छे पोजीशन में हैं आपको बाय करने के लिए। सबसे पहले अगर बात करें बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन ऑलमोस्ट 111,000 के आसपास चला गया है, तो बहुत ही जल्द मुझे लगता है कि हमारा जो टारगेट है वो 140,000 का, वो उसको भी ईज़िली हिट कर जाएगा कुछ महीनों में। लेकिन यहाँ पे आपको बहुत कॉशियस रहना होगा, क्योंकि अगर आप देखो यहाँ पे बहुत सारे एक्सप्लोसिव मूव्स आते हैं स्पेशली लिक्विडेशंस के लिए। अगर आप देखो कल ये मूव आया था, तो कल हुआ क्या था कि कल बेसिकली ये न्यूज़ बाहर आई थी कि ट्रम्प ईयू को 50% टैरिफ हिट करेगा, 50% टैरिफ से हिट करेगा, क्योंकि उनके ट्रेड टॉक्स ठीक से नहीं हो रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, एक पैनिक जो है मार्केट में आने लगता है और इस तरह की न्यूज़ कंटिन्यूअसली बुल मार्केट में आएँगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ मूव होगा और यहाँ से डंप करके क्रैश करने लगेगा। वो बस लिक्विडेशंस होती हैं, उसके बाद निकल जाए। स्पेशली अगर आप देखो और एक न्यूज़ आया था यहाँ पे कि सीटस में एक हैक हुआ है और $223 मिलियन का हैक हुआ था। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो बैड न्यूज़ है वो धीरे-धीरे करके मार्केट में फैक्टर इन हो रही है, लेकिन मार्केट उसको रिकवर कर जाएगा, इस सारी चीज़ों की टेंशन मत लीजिएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखो 230 मिलियन का हैक हुआ था, $223 मिलियन का हैक हुआ था सीटस में, और बहुत सारे कॉइन्स जो है हैकर ने सीटस से चुरा लिए थे। लेकिन यहाँ पे इमीडिएटली एक वोटिंग हुई थी, दैट इज़ व्हाट दे आर सेइंग कि एक वोटिंग हुई थी और वोटिंग के बाद 162 मिलियन जो डॉलर जो है वो उस कॉन्ट्रैक्ट को रोक दिया गया। उन कॉन्ट्रैक्ट को जो चोरी हुए थे, बेसिकली उस कॉन्ट्रैक्ट को फ्रीज़ कर दिया गया और यहाँ पे हैकर उस पैसे को नहीं निकाल पाया। अगर आप देखो कि यहाँ पे 223 मिलियन का हैक तो हुआ था, लेकिन सुई में इन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट लॉक कर दिया है, तो यहाँ से एक 162 मिलियन वो यहाँ से निकाल नहीं पाएंगे। उस कॉन्ट्रैक्ट को लॉक करके रखें, लेकिन जब भी वो कॉन्ट्रैक्ट रिलीज़ करेंगे या फिर उसको अनफ्रीज करेंगे, तब यहाँ पे एक उन्हें देखना होगा कि इमीडिएटली, क्योंकि अ, इसके पास भी सॉरी हैकर के पास भी यहाँ पे उस कॉन्ट्रैक्ट की जो प्राइवेट कीज़ है, उस कॉन्ट्रैक्ट की एक्सेस है, वो उसके पास भी है। तो जब भी ये उसको अनफ्रीज़ करेंगे, तो हो सकता है कि उसने कोई बॉट सेटअप किया हो और इमीडिएटली वो वहाँ से निकाल दे। बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, बिकॉज़ वो ऑलरेडी ही इज़ अ प्रोफेशनल हैकर। तो यहाँ पे उस बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स उसे भी पता है जो वो कर सकता है। तो इसीलिए सीटस ने क्या किया है, सीटस ने $5 मिलियन का बाउंटी रखा है। जो भी उस हैकर की इन्फॉर्मेशन उसे ला के देगा, उसको 5 मिलियन का बाउंटी मिलेगा। लेकिन अगर इस न्यूज़ को साइड रखें, तो सीटस को यहाँ देखें, तो बहुत ही बड़ा यहाँ पे क्रैश बोलोगे अगर आप, तो वो भी गलत नहीं है, क्योंकि अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट 42% डंप कर गया था सीटस विदिन 1 टू 2 आवर्स। यहाँ पे 42% का डंप सीटस में देखने को मिला था और उसका इफेक्ट सुई में भी हुआ था। सुई भी डंप किया था और सुई भी ऑलमोस्ट 3.5 के आसपास आ गया था, $4.2 थे। तो यहाँ पे जो इफ़ेक्ट है वो डेफ़िनेटली इस प्रोटोकॉल पे पड़ा है, लेकिन इससे ये नहीं होगा कि मार्केट में सीटस ऑलमोस्ट ज़ीरो पे चला जाएगा या फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सीटस का आने लगी, क्योंकि हैक्स होते रहते हैं। हमने देखा है पास में भी डिफ़ाई प्रोटोकॉल्स जितने हैं, उसमें बहुत तरह-तरह के हैक्स बहुत बार होते रहते हैं। लेकिन इवेंचुअली वो रिकवर कर जाता है। 228 मिलियन कोई छोटा अमाउंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो ओवरऑल प्रोटोकॉल में, तो बहुत ज़्यादा नुकसान अभी हुआ नहीं है। लोगों ने फ्रीज़ करके रखा है वो अकाउंट, और धीरे-धीरे करके अगर वो उसको रिलीज़ कर पाते हैं और वापस रिफंड रिफंड दे पाते हैं अ, जो एलपी जिन्होंने प्रोवाइड किया था एलपी प्रोवाइडर्स को, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और जो पॉजिटिविटी है फिर से स्टेटस में आ जाएगी और कॉइन फिर से हो सकता है कि पंप करने लग जाए। बात करें अगर उस इफ़ेक्ट में, अगर आप देखो तो एप्टॉस में बहुत ही इमीडिएटली यहाँ पे पंप आने लग गया था। जैसे ही सीटस हैक हुआ, धीरे-धीरे करके सुई हैक होने लगा, एप्टॉस में एक पंप आने लगा, क्योंकि एप्टॉस सीटस का डायरेक्ट कंपैरेटर है। तो यहाँ पे एप्टॉस में एक बुलिशनेस आने लगी और एप्टॉस ऑलमोस्ट $6 हिट कर गया था वहाँ पे, धीरे-धीरे करके पंप करते-करते, और वो जो है एक पॉजिटिविटी एप्टॉस में आने लगी। तो यहाँ पे जो कॉम्पिटिशन है वो बहुत ही तगड़ा चल रहा है एप्टॉस में और सुई में। अभी तक अगर आप देखो, सुई लीड कर रहा है
इस रेस को एप्टॉस और सुई में सुई लीड कर रहा है और सुई को बहुत ही एडवांटेज है अभी तक अगर आप देखो एप्टॉस को नहीं है, लेकिन धीरे-धीरे करके अब हो सकता है कि एप्टॉस भी उस गेम में आ जाए और यहाँ पे जो कॉम्पिटिशन है वो बहुत टफ हो जाए सुई में और एप्टॉस में। तो एप्टॉस को आप नेग्लेक्ट मत करना ये सोच के कि एप्टॉस में कोई भी फ्यूचर नहीं है और सुई में ही बस इन्वेस्टेड रहना। धीरे-धीरे करके एप्टॉस को भी आप एक्यूमुलेट कर सकते हो। स्पेशली आप एप्टॉस का अगर चार्ट देखो तो यहाँ पे जो अ, चार्ट है उसमें आप देखोगे तो ऑलमोस्ट अच्छे पोज़ीशन पे खड़ा है। यहाँ पे लो जो है जो उसने बनाया था 3 से $4 का, उसके आस-पास अभी भी खड़ा है एप्टॉस। एप्टॉस $5 के आस-पास अभी भी मूव कर रहा है। तो यहाँ से जब भी ये निकलेगा और अपने ऑल टाइम हाई के आस-पास पहुँचेगा, जिसको ये इवेंचुअली ब्रेक करेगा तो यहाँ पे अराउंड 14 टू $20 क्या उसके बाद ही यहाँ पे हमें कुछ अ, रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा यहाँ से अगर ये मूव आउट करता है तो। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे कॉइन्स हैं जिसमें अभी भी बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, स्पेशली अगर आप देखो फॉर एग्ज़ाम्पल आर्बिट्रम, आर्बिट्रम को भी देखो तो यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी आर्बिट्रम में भी है, कॉइन में बहुत अच्छी पॉजिटिविटी अभी भी बनी हुई है, बहुत सी लिक्विडिटी है, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स है जो आर्बिट्रम में अभी भी डिप्लॉय हो रहे हैं, बहुत सी एक्टिव कम्युनिटी है इसकी, तो आर्बिट्रम को भी इग्नोर मत करिएगा, ये भी बहुत अच्छा प्रॉफ़िट आपको दे सकता है आने वाले दिन में। आप बाय जब करते हो तो धीरे-धीरे डीसीए करने की कोशिश करो रादर देन बाइंग इन बल्क। अगर आप ट्रेड करते हो तो एक पैटर्न आप देखो धीरे-धीरे किस तरह से मार्केट मूव कर रहा है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मार्केट अभी यहाँ पे इस यहाँ से ऊपर गया और यहाँ पे उसने एक पुल बैक लिया तो हो सकता है यहाँ से अब निकले जब ये हाई ब्रेक करे तब आप यहाँ पे इसको बाय कर सकते हो। सिमिलरली ज़ीके सिंह अपने बॉटम के आस-पास यहाँ पे बैठा है तो यहाँ से जब भी ये निकलेगा अगर आप देखो इस एरिया ये बाय ज़ोन है यहाँ से जब ये निकलेगा सपोर्ट लेके तो हो सकता है ये $1 तक चले जाए और यहाँ पे आपको एक अच्छा प्रॉफ़िट दे अराउंड 70 टू 80% का। सेलेस्टिया इज़ एट अमेजिंग प्लेस यहाँ पे लेकिन जो प्रोटोकॉल की पॉपुलैरिटी है वो फ़िलहाल कम हो गई है, तो यहाँ पे लिक्विडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, लिक्विडिटी कम है इसमें, ऐसा नहीं कि ज़ीरो है, कम है। लेकिन जब ये कॉइन निकलेगा तो देखा आपने देखा होगा कि बहुत ही एग्रेसिवली इसने $3 हिट किया था ऑलमोस्ट $2.3 से तो जो अ, कॉइन में पोटेंशियल है वो बहुत है लेकिन यहाँ पे जो लिक्विडिटी है और जो ट्रस्ट है लोगों का वो अभी फ़िलहाल नहीं है क्योंकि एक मॉड्यूलर ब्लॉकचेन बोल के सेलेस्टिया बहुत फ़ेमस हुआ था लेकिन धीरे-धीरे करके जो पॉपुलैरिटी है वो गिर गई थी। और यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा पम्प देखने को मिला। एसईआई इज़ अनदर कॉइन ये भी बहुत अच्छा आपको आने वाले दिन में गेन्स दे सकता है। यहाँ से अगर ये निकला तो ऑलमोस्ट इस ये जो एरिया है 0.31 से 0.35 का वहाँ तक ये कॉइन अभी आने वाले दिन में जा सकता है। बात करें अगर दूसरे कॉइन्स की तो यहाँ पे अर्कम इज़ ऑल्सो लुकिंग गुड यहाँ पे अगर आप देखो इस एरिया से मार्केट निकल रहा है और यहाँ पे इसको ब्रेक करके आज सपोर्ट पे आया है तो यहाँ से धीरे-धीरे करके $1.2 इसका नेक्स्ट टारगेट हो सकता है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 100% गेन्स आपको मिल सकते हैं लेकिन छोटा-सा एक रेजिस्टेंस हो सकता है इस एरिया में व्हिच इज़ 0.9 तो $1 तक ये ईज़िली पहुँच जाएगा और उसके बाद आप धीरे-धीरे करके अपने पार्शियली सेल करके इससे एग्ज़िट ले सकते हो। ध्यान रखिएगा जब भी आप बाय या सेल करो क्रिप्टो स्पेशली इन बुल मार्केट प्रॉफ़िट ज़रूर बुक करना। अगर आप प्रॉफ़िट बुक नहीं करोगे तो हो सकता है कि बहुत सारे कॉइन्स यहाँ पे जो है जब जो आपको लग रहा है कि व्हिच इज़ अमेज़िंग वो अगले बुल रन तक रहे ही ना और धीरे-धीरे करके वो फ़ेड आउट हो जाएँगे। इसीलिए जब भी आपको प्रॉफ़िट मिलता है प्रॉफ़िट बुक करिए। फ़िलहाल बिटकॉइन में बहुत ज़्यादा गेन्स एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बिटकॉइन ये जो एरिया था इस तरह जो ये घूम रहा था यहाँ पे 100,000 से 104 तो इसी तरह कुछ टाइम पास यहाँ पे करे तब तक यहाँ पे बाकी सब कॉइन्स में हमें अच्छे गेन्स देखने को मिले उसके बाद छोटी सी अल्टकॉइन रैली होगी और उसके बाद हमें यहाँ पे बिटकॉइन में फिर से कंटिन्यूएशन दिखेगा। सो दैट इज़ ऑल फॉर द वीडियो टुडे अगर आपको इस तरह का कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।